स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला। हम लगातार इस वक्त की अहम खबर के साथ बने हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि उनके दफ्तर को सीबीआई ने सील कर दिया है। सीबीआई की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापा मारा गया। हालांकि सीबीआई इससे इनकार कर रही है। आशीष खेतान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सीबीआई तो सीधे सीधे इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुख्यमंत्री के दफ्तर को सील नहीं किया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर के जांच हम कर रहे हैं। एक तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दफ्तर सीएम के दफ्तर के बराबर ही है, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्रियों को, सारे सीएम के स्टाफ को ऊपर जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि वो अटैच्ड ऑफिस है। सीएम का ऑफिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस बिल्कुल अटैच्ड है। बड़ा सवाल ये है कि जो सीबीआई देश में करप्शन खत्म करना का जिसका ऊपर जिम्मा होना चाहिए, जिस सीबीआई को तोता बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तोता बताया था, पिंजरे में कैद तोता, और मोदी जी उस समय भाषण देते थे देश में कि अच्छे दिन लाएंगे और पिंजरे में जो कैद तोता है उसको आजाद करेंगे। मतलब जो जिन्होंने देश को लूटा है उसके ऊपर सीबीआई कार्रवाई करेगी। आज रॉबर्ट वड्रा पे कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं। आज आशीष जी, सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई गलत है? आशीष जी, क्या ये कार्रवाई गलत है? अगर पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब आगे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप ये कहना चाहते हैं? क्या अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर अगर उनके दफ्तर पर छापा मारा है सीबीआई ने, तो क्या सीबीआई ने गलत किया है? आज सीबीआई अगर अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर ही कार्रवाई करना चाहती है, और किस बिना क्यों कर रही है? आप आशीष जी, आप ही बताइए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने की नौबत क्यों आ पड़ी है? क्यों उनको दफ्तर में घुसने से 10 दिसंबर को रोका गया था? क्योंकि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली। अच्छा। क्योंकि पिछले 10 महीने से आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। क्योंकि पिछले 10 महीने से आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस और एमसीडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। क्योंकि केजरीवाल की सरकार आज करप्शन के खिलाफ लड़ भी सकती है, मुकदमे भी रजिस्टर कर सकती है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो पुरानी सरकार के कोई मंत्री हो। और ये चिढ़कर आपके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, आप लोगों को डराने के लिए कदम उठाया जा रहा है। आशीष जी, बात सुन लीजिए पूरी। ये केजरीवाल कौन केजरीवाल है? ये वो केजरीवाल है जिसने अपने मंत्री को लाइव टीवी पर सैक किया था एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की बिना पर। अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्री को, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक आरोपी नेता को बचाने की कोशिश भी की थी, जिसके ऊपर दोष आप फर्जी सर्टिफिकेट का मामला आपने देखा था, वही टीवी पर उन्होंने बचाने की कोशिश भी की थी। इसलिए उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर जो छापा मारा गया है या अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापा मारा गया? आप सीबीआई से पूछिए कि आज देश भर में जो सारा भ्रष्टाचार। आशीष जी, ये सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे बताइए, केजरीवाल के दफ्तर पर छापा मारा गया या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर छापा मारा गया? आप सीबीआई से पूछिए कि उन्होंने किसके दफ्तर पर छापा मारा है। हमें सीबीआई कह रही है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर नहीं। इसीलिए आशीष जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल ने झूठा ट्वीट किया है कि उनके दफ्तर पर छापा मारा गया? क्या केजरीवाल ट्वीट के जरिए झूठ बोल रहे हैं? ये आप तय करिए। नहीं आशीष जी, सीबीआई क्योंकि यही कह रही है कि दफ्तर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है, केजरीवाल के दफ्तर पर छापा नहीं है। तो आप सीबीआई से पूछिए कि उनको किस बिना पर उन्होंने। आशीष जी, आप बच रहे हैं। आशीष जी, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप जवाब नहीं देंगे तो सवाल उठेंगे कि क्या केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, क्या केजरीवाल ने झूठा ट्वीट किया है कि उनके दफ्तर पर छापा मारा गया है? क्योंकि सीबीआई कह रही है और आप आशीष जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीबीआई से आप पूछे कि किसके दफ्तर पर छापा मारा गया, यानी आप भी मानते हैं कि सीबीआई जो कह रही है वो सही है। तो चलिए, आशीष जी, न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को सुन रहे थे, जो किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, अब सवाल यही उठता है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके दफ्तर पर छापा मारा गया है, उनके नेता कुछ भी साफ बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई कह रही है कि जो छापा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर छापा है। हम धीरेन्द्र से एक बार फिर से पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर छापा मारा गया है
इसके पीछे सीबीआई की क्या दलील है, इसकी वजहें क्या हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घर पर छापा या दफ्तर पर छापा मारा गया है, केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं मारा गया है, हालांकि दोनों दफ्तर आजू बाजू हैं, तो ये ट्वीट का मतलब क्या है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दफे फिर। धीरेन्द्र जी, इस ट्वीट का क्या मतलब है, क्योंकि कोई भी मंत्री आम आदमी पार्टी का या नेता साफ साफ कहने से बच रहा है कि केजरीवाल के दफ्तर पर छापा मारा गया है, और सीबीआई कह रही है कि केजरीवाल के दफ्तर पर छापे से कुछ लेना देना नहीं है। जितेंद्र सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो सर क्यों रेड की गई है, क्या वजह क्या? ये गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मुझे मत पूछिए, रेड करने तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और किरण रिजिजू इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कहना है गृह मंत्री बोलेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, आपके करीब आएंगे, लेकिन मीनाक्षी लेखी इस वक्त कुछ कह रही है। रेट पड़ा है नहीं, पर सीबीआई अगर रेड डालती है तो उसके पास कुछ ना कुछ पुख्ता प्रमाण होते हैं। इनके यहाँ पे एक बहुत उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं वो पहले ही एक ऐसी चीज में फंस चुके हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचार करना है या नहीं करना वो पीएम नहीं कह रहे, वो खुद कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने सीधा सीधा कह दिया है कि भ्रष्टाचार का मामला है और उसमें उनके खुद एक अधिकारी लिप्त हैं, इस वजह से छापा मारा गया है। वेंकैया नायडू को सुनते हैं। Why should we handle anybody? Why should we handle anybody? We are in a federal system. Everybody has been assigned their responsibilities and they have to act in accordance with the constitution and do their duty. One. Secondly, it has become a fashion with the Delhi chief minister to quarrel with the central government, and that too they take the name of the prime minister for each and everything. The CBI do not function under the government. Gone are the days of the Congress party where the CBI used to be misused. Today CBI is a independent organization. So how can you criticize the government of India and then criticize the Prime Minister? Prime Minister has nothing to do with this. He should understand this. There is a law, there is a constitution, and law has to take its own course. I don't have details because we don't monitor CBI. We don't monitor CBI and what they are doing, what they are not doing and all. They have a mandate. As per the constitution, they have to do their duty. We will try to find out the details subsequently. Only that's how it functions. We don't know who is going to be raided, which office is going to be raided, what for and all. That is not done in consultation with the government. वेंकैया नायडू का कहना है कि ये एक फैशन हो चला, एक आदत सी हो चली है दिल्ली के मुख्यमंत्री की कि हर चीज के लिए केंद्र सरकार पर दोष मत देना। सीबीआई अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, यही चीज कि मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि मेरा दफ्तर सील कर दिया गया है, मेरे दफ्तर पर छापा मारा गया। सीबीआई कह रही है कि भाई छापा वहां नहीं, प्रधान सचिव के दफ्तर पर मारा गया है। और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता साफ साफ ये नहीं कह रहा है कि भाई छापा केजरीवाल के दफ्तर पर पड़ा है। तो इस ट्वीट का क्या मतलब है फिर? देखिए, ट्वीट एक अलग राजनीतिक जो लड़ाई है उसमें एक अलग कहानी है, लेकिन जो और सीबीआई की अपनी ऑफिशियल पोजीशन से उसके मुताबिक उन लोगों ने प्रधान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके राजेंद्र कुमार, उनके ऑफिस पर सर्चिज की हैं, उनके पास लेके जो आरोप थे उनको कुछ गवर्नमेंट handed over the case of its minister to the CBI, a government which had handed over the case of one of its principal secretaries to the CBI. Now the office of the chief minister has been raided. It's a clear intimidation. It's an undeclared martial law like situation. People of the country will stand up and retort and respond to Modi government. The Modi government has to respond. We have no information at all. The information that we have is that chief minister's office has been raided and sealed. It is unprecedented, unheard of. It is clear that after failing to politically deal with us, now Mr. Modi has declared an emergency. It's an undeclared martial law like situation. I am amazed. I am amazed that the media of this country believes that chief minister's office has not been raided. If the media believes that this is no violation of federal structure in the country, then I am sorry.
This is an attack on the democratic fabric of the country. A dictator is ruling this country, and people of this country will not take it lying down. They will come out and respond. The people of this country will stand up. It's not about Aam Aadmi Party. We have no strategy. The common man of the country has to stand up and give out this strategy and deal with this government. Why is CBI targeting your government? You were the one who sent a complaint to and led to the arrest of SP Singh. Do you think why CBI suddenly decided to target Delhi government? Bhavtosh, CBI is a caged parrot. That's that's an observation by the court. Now here, this CBI is being used as a political instrument by Mr. Modi, who has turned into a dictator after realizing that he has lost popular support in the country. In desperation, in utter frustration, Mr. Modi, after failing to deal with us politically, has finally turned into a dictator. It's an undeclared state of martial law in the country. People of this country, the common man of this country will stand up and retort. People of this country will not take it lying down. Thank you. दीपक वाजपेयी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो चुके हैं, हार से बौखलाए हुए हैं, और यही वजह है कि जब राजनीतिक रूप से हमसे निपटा नहीं गया तो अब इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। धीरेन्द्र पुंडित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीबीआई क्या कह रही है, छापे के पीछे की वजह क्या है? उनके पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर कंप्लेन थी, उसके बाद उनके पास कुछ प्राइमा फेसी उन लोगों को उसके बारे में कुछ एविडेंस है, और उन्हीं के लिए फर्दर के लिए उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस पर रेड की है, सर्चेज की है, उसमें वो तलाशी है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तमाम चीजों को हासिल किया। उन्होंने किसी स्टील नहीं किया है। धीरेन्द्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, दीपक वाजपेयी इस वक्त कुछ कह रहे हैं कि लोगों ने दिखाया है कि जब इस तरह कोई तानाशाह बना है, इस देश के लोगों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इस देश का आम आदमी खड़ा होगा और इस जो धमकाने वाली और टेरराइज करने वाली मोदी सरकार की कार्रवाई है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जो भी आदमी सोचता है कि वो एक डिक्टेटर बनकर, एक तानाशाह बनकर इस देश पर हुकूमत कर लेगा, उसको देश की जनता इतिहास के कूड़ेदान में जगह देगी। इस वक्त जिस तरह से लगातार अनपॉपुलर होती जा रही है ये सरकार, जिस तरह ये गरीबों पे अत्याचार कर रही है, जिस तरह कड़कती सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में 2000 लोगों को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, इसके बाद उनको मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है। जनता इसका जवाब देगी। कैंपर है रडार में जो कहा जा रहा था राजेंद्र कुमार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारे पास इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला आया, चाहे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ आया, अरविंद केजरीवाल ने वो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया, ये जानते हुए भी कि वो मोदी सरकार के अंडर में है। जब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आया, हमारी सरकार ने वो केस सीबीआई को दिया। इस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पहले एसीबी को अपने कंट्रोल में लिया, उसको इनएक्टिव किया। जब हमने भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक खोलने शुरू किए, मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई। वो एक तानाशाह की तरह इस देश में मार्शल लॉ लगाकर भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। आम आदमी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये आम आदमी की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। देश के लोकतंत्र को ये एक बहुत बड़ी चोट है। आम आदमी इस देश का खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सीबीआई सीधे सीधे कह रही है कि छापा प्रधान सचिव के दफ्तर पर मारा गया, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं। सीबीआई झूठ बोल रही है। सीबीआई खुलेआम इस पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन और जय नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है, जो वो गुजरात के अंदर इसी तरीके से उनके खिलाफ जो लोग खड़े होते थे, जो उनकी राजनीतिक विरोधी थे, उनको बर्बाद करने का, उनको नेस्तनाबूद करने का इसी तरीके का तरीका नरेंद्र मोदी सरकार लगती है। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर उनको मान लीजिए इस तरीके से कोई काम कार्रवाई करनी थी तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित करने का काम क्यों नहीं किया? मैं आपको बता दूं कि आशुतोष जी, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि सीबीआई जो कह रही है कि राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा है, तो कैसे माने? आशुतोष जी, ये इसमें सच्चा कौन झूठा कौन, इसका फैसला कैसे किया जा सकता है? क्या आपसे कह रहा हूं? हाँ। आप लोग, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, या नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछिए कि व्यापम घोटाले में जिसमें 40 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है, उसे मुख्यमंत्री, ये इसमें सच्चा कौन झूठा कौन, इसका फैसला कैसे किया जा सकता है? क्या आपसे कह रहा हूँ? हाँ। आप लोग, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, या नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछिए कि व्यापम घोटाले में जिसमें 40 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है, उसे मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे आरोप थे। क्या सीबीआई ने मुख्यमंत्री? अच्छा आशुतोष जी, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आशुतोष जी, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो अभी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में अगर कोई घूसखोरी के आरोप लगता है तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आशुतोष जी, मुझे आप ये समझाइए, पहले कार्रवाई नहीं हुई तो अभी नहीं होनी चाहिए?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आशुतोष जी, आपको जवाब देना होगा। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आप बखूबी समझते हैं। आप मुझे समझाइए, कम से कम आप लोग इस बात को समझिए कि देश। आशुतोष जी, आप भी मीडिया के रह चुके हैं, आप जानते हैं सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आप मुझे ये समझाइए, आपका कहना है कि सीबीआई ने पहले कोई काम नहीं किया, उस आशुतोष जी शायद जवाब नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने फोन इस वक्त कट कर दिया है। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, मीडिया का काम सवाल पूछना है, हम जरूर सवाल पूछेंगे कि आखिर इस छापेमारी का सच क्या है। हर कोई ये जानना चाहता है और इस बड़ी